Hello, good morning, guys. I am Abhinav Verma. Welcome to my YouTube channel Mission BPSC एग्ज़ाम 2022। तो गाइज आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बायोलॉजी, वो भी लुसेंट का जो मोटी वाली बुक है ना लुसेंट का, उसका मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, है ना। तो गाइज आप लोग भी मेरे साथ वीडियो को देखिएगा। तो गाइज आपको क्वेश्चन हम जूम करके दिखा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है गाइज, इसमें भी हम लोग यही रूल अपनाएंगे, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे, है ना। कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो गाइस शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है गाइस, ये जो बुक देख रहे हैं लुसेंट का, एक जो मोटी वाली बुक आती है ना, वही बुक का है। इसमें जितना भी बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा गाइस, आज से हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन है गाइस, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो गाइज क्वेश्चन को और शायद हम जूम कर दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, तो गाइज पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस यही हो जाएगा इनका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है गाइज कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, के नाम से जानते हैं, अरस्तु को जानते हैं, है ना, अरस्तु को जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गाइज कि जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक गाइज अरस्तु ही कहे जाते हैं, है ना। जन विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक दोनों अरस्तु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइज कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक गाइज ये थियोफ्रास्ट जो है ना, थियोफ्रास्ट ये हो जाएगा, थियोफ्रास्ट। 5 नंबर में है गाइस कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक गाइस ये है हिप्पोक्रेटस, है ना, इनका नाम है हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। किनको? तो हिप्पोक्रेटस को। 6 नंबर गाइस है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई, है ना। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ये ग्रीक भाषा में हुई थी, है ना। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, हिस्टोरिया प्लांटरम, है ना। हाँ, हिस्टोरिया प्लांटरम उस पुस्तक का लेखक है थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट हो जाएंगे इनका आंसर। 8 नंबर में है गाइस कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। एनिमिलियम की बात करें, एनिमेलियम ये अरस्तु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है। जो चिकित्सा शास्त्र के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है, हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। 10 नंबर में है गाइस कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन में होता है कहलाता है जीव विज्ञान, है ना। 11 नंबर में गाइस की फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। गाइस फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है ना। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। 12 नंबर में है गाइस की पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जो है ये पारिस्थितिकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, है ना। 14 नंबर में है गाइस कि डेंड्रोलॉजी डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी में गाइस हम लोग क्या करते हैं, झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, है ना। डेंड्रोलॉजी में
हम लोग क्या करते हैं, झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में, है ना। अगला क्वेश्चन है गाइस, ये तो हो गया डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का यानी कि डेंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू झाड़ियों का अध्ययन से इनका संबंध है, ठीक है। और यानी कि झाड़ियों के अध्ययन जो है हम लोग डेंड्रोलॉजी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पुष्पों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी में करते हैं, एंथोलॉजी, है ना। पुष्पों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, एंथोलॉजी में। ऑप्शन ए हो जाएगा एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में हम लोग करते हैं, है ना। और गाइस पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, ये तो हो गया। बस 2 मिनट में हम लोग जान जाते हैं कि किसके रिलेटेड में अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे गाइस कि एपी कल्चर, अगर आ जाना एपी कल्चर, 2 मिनट में हम यहाँ से रोक के बता रहे हैं, ठीक है। एपी कल्चर, तो एपी एपी कल्चर में गाइज हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है गाइज क्या, दूसरा होता है क्या, सेरी कल्चर। सेरी कल्चर में गाइज हम लोग क्या करते हैं, सेरी कल्चर में जो है रेशम कीट का पालन करते हैं। उसके बाद होता है गाइज क्या, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में गाइज हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं ना, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर जिसमें मछली उत्पादन के बारे में बात किया जाता है। उसके बाद होता है गाइज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं, है ना। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में गाइज क्या करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं हम लोग माइकोलॉजी में, कवक का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद फाइकोलॉजी हम लोग ऊपर देखे थे ना, फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी अभी हम लोग देखे ना गाइज, एंथोलॉजी में हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद होता है गाइज की पोमोलॉजी, है ना, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम लोग गाइज फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में। उसके बाद गाइज ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में हम लोग, ऑर्निथोलॉजी में गाइज हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। और गाइज मछलियों का अध्ययन एक अगला था बताया था ना, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में गाइज मत्स्य पालन का अध्ययन। उसके बाद आता है गाइज इक्थियोलॉजी, है ना, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी में। उसके बाद होता है गाइज एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में गाइज हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं इन एंटोमोलॉजी में, है ना। कीटों का अध्ययन करते हैं हम लोग एंटोमोलॉजी में। डेंड्रोलॉजी ऊपर देखे थे ना गाइज कि डेंड्रोलॉजी में हम लोग, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में गाइज हम लोग वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में गाइज हम लोग, ओफियोलॉजी में, ओफियोलॉजी में जो है स्नेक्स का अध्ययन करते हैं, सांपों का, सर्पों का अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन में सौरोलॉजी, है ना। सौरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद होता है लास्ट गाइज सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर में कास्टिक पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। तो इतना तो कम से कम याद रहना चाहिए। कौन कौन गाइज, फिर से एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से गाइज। एपी कल्चर, एपी कल्चर में हो गया, एपी कल्चर हो गया मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपी कल्चर, है ना। एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, है ना, मेरा कवक, माइकोलॉजी मेरा कवक, ऐसे याद रख सकते हैं। तो माइकोलॉजी में हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी में हम लोग, एंथोलॉजी में हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, और न्यूथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, एक्टियोलॉजी में
मछलियों का अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी में, है ना। इक्थियोलॉजी में गाइज हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद गाइज एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी, है ना। अच्छा, एगो आता है ना, एगो ट्रिक है गाइज, आंट में आंट ऐसे करके जो याद रखता है ना, आंट, इससे याद रखिएगा कि एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन होता है ना। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, स्नेक्स जिसको बोलते हैं, और सौरोलॉजी मतलब हो गया छिपकलियों का अध्ययन, और सिल्वीकल्चर ये काष्ठिक पेड़ों का संवर्धन। तो चलिए गाइस, अब 15 नंबर में क्या था, पुष्पों का अध्ययन कहलाता एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है गाइस कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, है ना, जीवाश्म 16 नंबर में है गाइस कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है गाइस, तो इसमें किया जाता है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। 17 नंबर में है गाइस कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति 17 नंबर में वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, है ना। 17 नंबर में है गाइस कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। 18 नंबर में है गाइस कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी कहलाती है ना, पारिस्थितिकी कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी कहलाती है। 19 नंबर में है गाइस कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ऊपर बताए थे ना गाइस, जैसा हम लोग ऊपर देखे थे कि फाइकोलॉजी में हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी का एक ट्रिक्स बताए थे गाइस, मेरा कवक, तो माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं, है ना। 20 नंबर में है गाइस कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास, है ना, वन के विकास। तो वन भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो वन का डेवलप होना भी ज़रूरी है। तो गाइस, है ना, तो उसमें हम लोग सिल्वीकल्चर में वन के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के। आगे 21 नंबर में अगला क्वेश्चन है गाइस, 21 नंबर में हम लोग हैं स्पर्मोलॉजी, है ना। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बीज का, है ना। स्पर्मोलॉजी, है ना। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका, बीज का किया जाता है, बीज का याद रखिएगा गाइस, जो है ना, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। 22 नंबर में देखिए क्या है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन घास के अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं, है ना। 23 नंबर में है गाइस कि पीडोलॉजी में गाइस हम लोग देखे थे पीडोलॉजी, तो गाइस पीडोलॉजी में हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं, है ना। पीडोलॉजी में हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी में गाइस हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं, ये हो गया। 24 नंबर में है गाइस कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवंशिकी कहते हैं। 25 नंबर में है गाइस, 25 नंबर में है कि पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है ना। पौधों को
नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। हो गया ना। पौधों के पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि फलों का अध्ययन, जैसे बताए थे गाइस ऊपर में, पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, पीडोलॉजी में हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी में हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं, और स्पर्मोलॉजी में गाइस ऊपर बताए थे ना, स्पर्मोलॉजी में हम लोग बीजों का अध्ययन करते हैं। यानी कि फलों का अध्ययन के लिए हो गया पोमोलॉजी। 27 नंबर में है गाइस कि परागकणों का अध्ययन कहलाता है ना। परागकणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी, है ना। एक बार और देख लीजिए गाइस कि परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है गाइस कि 28 नंबर में संचार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। अच्छा, पौधे के वितरण, है ना, पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, है ना। फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी, है ना, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संचार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, है ना। इसको याद रखिएगा गाइस कि संचार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। 29 नंबर में है गाइस कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर, है ना। ओलेरी कल्चर कहलाता है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले, है ना, उत्पन्न करने वाले पौधों को अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर, है ना। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वार्षिकी वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिकी वलयों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है ना। वार्षिकी वलयों का अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी कहलाता है। 31 नंबर में है गाइस कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष, है ना, जो सजाने वाले होता है ना, जैसे कि इस तरह से रहेंगे, इसको सजाने के लिए कभी फूल लगा देंगे, है ना, इस तरह को सजाने वाले जो वृक्ष होते हैं ना, या झाड़ियों जो होते हैं ना, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर, है ना। 31 नंबर में है गाइस कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर, है ना। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि 32 नंबर में पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, है ना। इंटरनल वाली बात जब हो जाए, पौधों की आंतरिक संरचना शारीरिकी कहलाते हैं, है ना। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, है ना। 33 नंबर में है गाइस कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद की अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद हो जाएंगे इनका आंसर। 34 नंबर में है गाइस कि एग्रोफोरेस्ट्री, है ना। एग्रोफोरेस्ट्री है क्या? है एग्रोफोरेस्ट्री है गाइस कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, कृषि के साथ साथ, है ना, उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने की क्रिया को हम लोग एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं, है ना। 35 नंबर में गाइस कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती हो जाएंगे इसका। वृक्षों एवं
वृक्षों वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो गाइस, ये वृक्षों एवं वनस्पति की खेती है ना। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। 36 नंबर में है गाइस कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू कल्चर हो जाएंगे 36 नंबर में गाइस। क्या है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। एक लास्ट क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो गाइस हम लोग देख लेते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये ठीक है। और फलों की खेती एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में फलों की खेती किया जाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। और गाइस ये कि फलों की खेती, एक फसलों की खेती एग्रोनॉमी हो गया और फलों की खेती पोमोलॉजी हो गया। तो फसलों की खेती की बात जब आए तो एग्रोनॉमी इनका आंसर होगा और फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी इनका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर नहीं होगा गाइस। हम लोगों ने देखा था कि हॉर्टिकल्चर में हम लोगों ये बागवानी का अध्ययन के बारे में था, है ना। लेकिन तो इसी की तो पहचान करना कौन सा गलत है। तो सब्जियों की खेती ये गलत हो गया ना, ये गलत है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाते हैं। तो गाइज आज हम लोगों ने शुरुआत की है लुसेंट की मोटी वाली बुक से जीव विज्ञान का। आज हम लोग पहला चैप्टर कवर कर लिया है। तो गाइज इनका यहाँ पर आंसर भी है, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ तो कवर करा दिया। अब आगे से गाइज दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम से हम लोग शुरुआत करेंगे। वीडियो लंबी बन जा रही है गाइज, तो हम लोग इसको यहाँ पर ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।